आप सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, मैं बेहद बड़ी खबर आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, ये खबर ये है कि यहाँ पर जो 4 राज्यों का जो नतीजा आया है और 4 राज्यों में से 3 राज्यों पर बीजेपी पार्टी ने बम्पर जीत की है। जो लोगों के द्वारा सवाल कहा जा रहा है कि 4 राज्यों का जो चुनाव है कहीं ना कहीं ये निरस्त होगा और फिर से चुनाव कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है, जो मैंने सुना है, और कहीं ना कहीं इस पर सबसे बड़ा नतीजा आने वाला। पूरी खबर हम आप लोगों के बीच में बताएंगे। ये सबसे बड़ी खबर है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 4 राज्यों में बम्पर जीत हुई है बीजेपी पार्टी की, वहीं एक राज्य सिर्फ है जो तेलंगाना, वो कांग्रेस पार्टी ने जीता। लेकिन जिस प्रकार से मशीनों पर धांधली कर जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, क्या निर्णय आया है, मैं सारी खबर आप लोगों के बीच में बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि यदि बहुजन मीडिया को आप बचाए रखना चाहते हैं तो आप BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, जिस प्रकार से आपने देखा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो रिजल्ट आए हैं 4 राज्यों को, इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने यहाँ पर बम्पर जीत की है 3 राज्यों में। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जीत हुई है और कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में ये पहले से था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले भी देखा होगा और कई ओपिनियन पोल में भी सुना होगा कि यहाँ पर जो ओपिनियन पोल चल रहे थे उसमें ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ बीजेपी पार्टी की बम्पर जीत हुई है, वहीं कम से कम जो 15,000 EVM मशीनें पकड़ी गई हैं उसको लेकर के बहुत बड़ा आरोप लग रहा है बीजेपी पार्टी पर। जी हाँ दोस्तों, जो आरोप लगाए हैं वो कांग्रेस के नेताओं ने लगाए हैं और अन्य पार्टियों को नेताओं ने यही लगाए हैं। जैसा कि दोस्तों कई समय पहले से आप देख रहे हैं कि EVM बैन को लेकर के काफ़ी समय पहले से चर्चाएं चल रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के मन में EVM को लेकर के जो सवाल थे और कहीं ना कहीं गुस्सा था, वही ये गुस्सा फूट रहा है 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टियां, इनको मिलकर के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहीं याचिका डालें और इस पर तुरंत सुनवाई हो और 4 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसको रद्द करवाया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि EVM में, चाहे वो छिंदवाड़ा हो या कई जगह आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कब्रिस्तान तक EVM मशीनें पहुँच गई। वहीं दिमनी विधानसभा में आपने देखा होगा कई प्रकार से EVM में गड़बड़ियाँ का जो मामला सामने आया था। इस प्रकार से लोगों का जो कहना है कि हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट गया है वो बीजेपी पार्टी में गया। कहीं ना कहीं जो ये सारी गड़बड़ियाँ की गई हैं वो बीजेपी पार्टी ने EVM मशीनों में किया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे आरोप लगा रहे हैं अदर पार्टियों को। जिस प्रकार से बम्पर जीत हुई है, कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो दोष दे रहे हैं लोग वो EVM मशीन को दे रहे हैं और कहीं पर सबसे बड़ा आरोप है। जैसा कि भी दोस्तों लोगों का जो कहना है, लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं गोदी मीडिया है जो ये पहले हवा बनाता है। जिस प्रकार से एग्जिट पोल में एकदम से यहाँ पर रुझान देखा करके हवा बनाया गया, वहीं हवा करने के बाद यहाँ पर EVM में सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता। कहा गया है कि हवा बनाने के बाद यहाँ EVM पर सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ की गई हैं और कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए और लोगों ने ये भी सलाह दी है, कई लोगों ने तो चिट्ठी तक लिख दी है राहुल गांधी जी को कि आपको सुप्रीम कोर्ट जा कर के और कहीं ना कहीं इसकी सुनवाई करना चाहिए। देखना हमको ये होगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी यदि सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट से क्या निर्णय आता है। क्या ये चुनाव रद्द करवाए जाएंगे, पुनः करवाए जाएंगे या यथावत रहेंगे, सभी अपडेट होगा। हम आप लोगों के बीच में ये खबर लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल दोस्तों ऐसा होना असंभव है। जी हाँ दोस्तों, पहले से भी कई प्रकार से आरोप लग रहे थे EVM के। कई प्रदेशों में जीतने के बाद कहीं ना कहीं EVM पर दोष लगाया जाता है, तो ये सारे दोष आरोप लगते रहते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि EDR की जो याचिका है काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी है और उस पर भी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि ऐसा संभव नहीं। अंत में BMM 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। वहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक